वेलकम बैक। मैं इस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं इसे कपड़े भी नहीं पहनाऊंगा क्योंकि ये मेरा काम नहीं, दर्जी का काम। अब वो दर्जी के बच्चे फासला रखें, सोशल डिस्टेंस। सर वैसे चोली का दामन के साथ बहुत रिश्ता गहरा है। इससे पहले मैं तेरे दामन को तार तार कर दूं किसी घड़ियाल के बच्चे, पहले मैं मंटो की बात करना चाहूंगा। पिछले दिनों मंटो की बरसी गुजरी और बड़ी डरते डरते गुजरी है। और सर डरते डरते ही गुजरनी थी। अब मंटो को पढ़ने वाले हैं ही कितने। मुबादा मंटो की कब्र को सैनिटाइज कर दिया जाता। सर आप जैसे पढ़े लिखे दानश्वर का ये हाल है। बरसी तो आपने क्या मनानी थी, आप मंटो के शायाने शान बात भी नहीं कर रहे। मंटो मर गया। काफी देर हो गई मर गया, थानू हुन पता चलिया। भाई इनकी आदत है, एक आम सी बात को इस तरह करेंगे जैसे बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। मंटो मर गया मगर मंटो का फन नहीं मरा। चलो शुक्र है, कोई तो आपने उनकी फेवर में बात की, आपने इकरार तो किया। आप तो अपने अलावा किसी को मानते ही नहीं है। बहुत फनी आदमी था मंटो। कतई नहीं। क्या पहचाना आपने उनको? मुशाहिदा ऐसा कि मशीन की तकलीफ तेरे गल कर लेना, गल कोई गल नहीं। असी उन्होंने मुतल्लिक पूछना चाहते, उन्होंने फिगर के बारे नहीं जानना चाहते। मुशाहिदा ऐसा कि मशीन की गैर मामूली हरकत में तवाइफ का मिजाज ढूंढ लिया करते। ये जानी साहब मैनू आ गल को ठीक नहीं लग रही। बात वो ठीक कर रहे हैं लेकिन वो अपनी तरफ से तो मंटो की तनकीस कर रहे हैं, हालांकि ये मंटो का फन था। और जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं ना आप, बड़े बड़े पढ़े लिखे बगले झांकने लग गए थे इस बात से। आप भले बगले ना डिस्कस करें पर मंटो ने तो की। ब्लाउज पढ़कर देख लें आप। हाँ धियां भैनां भी बैठिया होंदियां, किदां दी गल्लां करी जा रहे हैं। कपड़े वड्डे करो, तुसी छोटे करी जा रहे हो। और सर वो कुछ डरपोक राइटर थे, वो बड़े बहादुर, बड़े ब्रेव और बड़े बोल्ड आदमी थे। कुछ ज्यादा ही बोल्ड थे। और अब आपका अंदाजा ना थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग वाला हो गया है। ये ब्लाउज, काली सलवार, ठंडा गोश्त, आप एक ही सांस में कह दें। दुनिया ने क्या कुछ नहीं कहा उनको। प्रोफेसर तू उनके अफसाने पढ़ पढ़ के थिक स्किन्ड हो गया है, आला नस्ल का ढीठ। बेशर्मी के जुमरे में जो आता है, बेशर्मी मैंने मंटो किस्मत का ऐसा धनी कि रिक्शा लेने के पैसे नहीं थे और रिश्ता लेकर आ गया। सर आप उनकी स्वाने को क्यों तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? ये तो उनकी खूबी थी, सच्चाई, हकीकत नगारी, अपना आप खोल के पेश करना। लोग यजदानी साहब महबूबाओं को छुप छुप कर मिलते हैं, आप जैसे लोग। अच्छा उन्होंने पता भी सी कि मंटो एहो जिहा फिर भी रिश्ता देता। हाँ कुड़ी खोज सुटती। सब जौहर शनास लोग होते हैं जिन्होंने मंटो को पहचाना। आप उस सोसाइटी में जिंदा रहना चाहते हैं जो अपनी खामियां छुपाती है। होते कुछ और हैं, जाहिर कुछ और करते हैं। ये पसंद करते हैं आप। प्रोफेसर तुमने सर पे ये हैट क्यों पहना है? अपनी कौन सी खामी छुपा रहे हो? ये अलमिया है सोसाइटी का। यही मंटो कहता था, जब बात नहीं बन सकती तो पर्सनल हो जाते हैं, किसी को फतवे देते हैं। मैं समझा टोपी उतार के कहेगा ये अलमिया था जो मैं छुपा रहा हूं। मैंने आपकी जात पर कोई बात की? और सर क्या बात कर रहे हैं? गोपीनाथ की बात करें, कोई यजीद की बात करें, मुज़ैल की बात करें, मम्मी की बात करें, सर उनके कुछ अफसानों के बारे में बात करें आप। अब किसी की मम्मी को डिस्कस करना, वो भी टेलीविजन पर। तो सर वो अफसाना है सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं भी यही कह रहा हूँ, अफसाना बन जाता है फिर। सर आप ये हकीकत क्यों नहीं मान लेते कि मंटो की तारीफ करने में आप बुखल से काम लेते हैं जैसे और लोगों ने किया? अब आप मेरी निजी जिंदगी में बुखल अंदाजी कर रहे हैं। मैं कह रहा था लोग महबूबाओं को छुप छुप कर मिलते हैं और मंटो ऐसे बदनाम थे कि अपनी बहन से भी छुप छुप के मिलते। और सर क्या कह रहे हैं आप इस चीज को उनकी वजहदारी भी कह सकते हैं। वो तो उनके बहनोई नाराज थे, मिलने नहीं देते थे,
आप पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। यार इस भाई नू तो कोई लत्थी चढ़ी नहीं है, जो मुंह चांदा चब चब के कही जान दे। और सर क्या कह रहे हैं, वो तो उनकी बड़ी बहन थी, उसने बड़े लाड प्यार से उनको पाला था, किसी वजह से वो उनको मिल नहीं पाते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, अकीदत थी उनको अपनी बहन से। अच्छा, मैंने मंटो साहब की बात की, अब तो ऐसे बुरा मना गए जैसे आपके बहनोई को कुछ कह दिया मैंने। सर जी, ये मंटो साहब ने किन्ना शादियां कीतियां न? ये पसंदीदा मौजू है आपका। भैया गले च फंस गया जी। मंटो की शादी का पूछना है, ऐसे ही है। हुण दसो भी सही। ये बाजू पता दो नहीं इन्हां नू चौल लेट मिले सी। अच्छा, बड़े फनकार आदमी है, इस वक्त ये प्लाने कर रहे हैं, मज़का उड़ाएंगे किसी बात का। हासा किस गल दा, उन्हां दे ब्याह दे भंडा ने तुहानू बहुत जुगतां कीतियां सी। मंटो की शादी तो एक ही थी, लेकिन सर प्लीज इस बारे में कुछ ना कहिए। वो बड़े कमिटेड आदमी थे, सारी जिंदगी ने अपनी बीवी को सुखी रखा। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप यूं यूं करके कोई नई बात पेश करने की कोशिश करें। मैं कह रहा था कि शादी तो उनकी एक ही थी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां उनकी गिरविदा थी। मंटो का नाम भी लें, मंटो का नाम भी लेके मंटो की गर्विदा थी। अबे ओ अरबियो नस्ल घोड़े, मैं मंटो की बात कर रहा हूं और तेरी गर्विदा होंगी। और बात बीवी की हो रही थी। आप जैसे लोग ना बात कहते कुछ और हैं और उससे मुराद कुछ और लेना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपकी सरजनिश की है। और मैं अब भी बता दूं, बात जरा एहतियात से कीजिए। अबे अदाकारा सितारा के बारे में जो उन्होंने लिखा, बताऊं, बोलूं? नूर जहां उनके पैरों में नहीं बैठती थी। तो बैठती थी नूर जहां सरूरे जहां लिखकर उन्होंने उसको खराज भी पेश किया है, इसमें आपको क्या एतराज है? अबे भंगियों की तोप, तुझे ये मालूम नहीं, दो लोग अगर प्राइवेसी में एक कमरे में बैठे हों या लेटे हों तो तू वहां जाएगा? अच्छा एमी सोबर समझी जानते इंज दा वड़ भी जानदा हुंदा। आप जैसे लोग होते हैं जो किसी के जाती मामलात में पढ़कर उसके फन से चश्मपोशी करते हैं। इतना बड़ा अफसाना निगार, फन अफसाना निगारी का मेहमार, एक बात ढंग की नहीं की और उसकी पर्सनल जिंदगी डिस्कस किए जा रहे हैं आप। अबे वो दूसरों की पर्सनल जिंदगी में घुस गया, उसकी तुझे परवाह नहीं। बताऊं शौकत हुसैन रिजवी क्या कह रहा था? सर जिथे ना कुछ दसिया भी दस दो। बताएं। कह रहा था यार ये सोफे पर से कपड़े पकड़ा दे। सर प्लीज, मैं ये बात नहीं सुन सकता। उन्होंने तो बड़े बड़े सूरमाओं का खाका लिखा, उन्होंने आपके मुंह पर तमांचे मारे हैं, वो बात बताएं ना आप। तेरे मुंह पे तमाचा पड़ा होगा बे। ओहो, तू ये आपसे मुराद जो हकीकत को छुपाने वाले, जो जख्मों पर पर्दा डालने वाले। तुम हकीकत क्यों नहीं सुन सकते? नहीं सुन सकते तो अपने कानों में कुत्ता डाल लो। भाई हम तो सुनते हैं। आप जैसे लोग थे जिन्होंने उन पर मुकदमे करवाए और उसका फिर चेजा लेते रहे। भाई मैं छोटा सा बच्चा था, मैं मुकदमा कैसे करवाता? यार मैं जब आपकी बात करता हूं तो आप जैसे लोग हर दौर में रहे हैं, जो उनकी शोहरत से भी जेलस थे, उन बातों से भी जलते थे कि इस शख्स को शोहरत मिल रही है। क्या? थोड़ी सी उम्र में इतनी शोहरत मिली, किसी और को मिली? अबे ओ लंगड़े घोड़े बेचने वाले, तुझे नाक साफ करनी भी नहीं आती थी जब मैं आंगन टेढ़ा लिख के मशहूर हो चुका। मंटो ने कभी ये परवाह नहीं की, जो उसके दिल में था, जो उसके जहन में आया। आपको पता है वो कैसे लिखता था? उसने कभी तकल्लुफ नहीं किया रफ लिखने का, टाइपराइटर पर कागज चढ़ाया, टक 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 लिख कर आपके मुंह पे मारता था वो। मेरे मुंह पे? मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे। नहीं झूठ नहीं बोल रहे, पेपर मार रहे हैं। चुगत। अच्छा अफसाना है मंटो का। मैं तुझे कह रहा हूं सर तुसी भी फौरन गल कर दिया करो ना, एक गल करके बाद जो अगली गल चबलना पैंदे तुसी। सरकंडों के पीछे। हैं? खबरदार जी इन्हां दी गल मन्नी ता। चोली के पीछे तो सुने सी जी। सर क्या पे आते हो? सरकंडों के पीछे कोई जरूरत नहीं है। खाली बोतलें, खाली डब्बे। अच्छा अपनी जुबान से एक दफा यही कह दें, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ए जाहिलो, उनके अफसानों के नाम ले रहे हैं, आप क्या समझ रहे हो? असी क्या पता नहीं सीधा साडे वाली बड़न डे। खाली डब्बे में आके किसी कबाड़िए दुकान च वड़ गए। सर इनकी बात छोड़े, आप खुदारा एक और दफा सर, उन्होंने- बात सुनो यार, एक दफा आप ये कह दें कि मंटो जैसा अफसाना निगार आज तक पैदा नहीं हुआ, बस। इज़दानी, तुझ जैसे बंदे पहले लज़्ज़त के लिए ठंडा गोश्त पढ़ते और फिर ला हौल वला पढ़ते। शर्म। सर ये आपके अंदर की बात बाहर निकल आई है। आप नाराज हो जाते जब मैं आप कहता हूं, लेकिन आप एक तबके के नुमाइंदा हैं। सर ठंडा गोश्त कौन लज्जत के लिए पड़ेगा?
ये कोई बीमार जहनीत वाला ही होगा जो लज्जत के लिए इसे पढ़े। रणधीर कहाँ है? बैठो, मैं पता करके आया जी। नहीं, कहाँ है रणधीर? रणधीर तो ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ। जसदानी, मैं पूछता हूँ, कहाँ है रणधीर? आप रणधीर पहलवान की बात कर रहे हैं? जाहिर है, और मैं गामा पहलवान की बात कर रहा हूँ। कहाँ है ऐसे कर रहे हो जैसे गुम हो गया है। मौजूद है, अब भी नजर आता है, लेकिन मंटो जैसी आंख चाहिए। मंटो की आंख अब बंद हो चुकी है। और सर आप अपनी बसारत को सर कोई वसी करें सर। यार तू ना बोलिया कर, नहीं तो तेरी बसारत ते जुतियां फेरांगा। सर ये क्या अंदाज़े तकल्लुम है सर आपका? अहले जुबान है आप सर। मैं अहले जुबान भी हूँ और अहले जूता भी। अगर आप मेरे अफसाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो समझ लीजिए आप मुआशरे की गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ठीक कहता था ना मंटो। नहीं, मंटो को तो अफसाने की बीमारी थी। वो समझते थे कि मेरी जिंदगी ही तब तक है जब तक मैं अफसाना लिखूंगा। आप यूं भी कह सकते थे कि मंटो को सच्ची बात कहने की बीमारी थी। सच्ची बात की बीमारी नहीं होती ए यरकान ज़दा देव, सच्ची बात की आदत होती है। इसमें जो खफीफ तंज है ना उसको समझें। कुछ लोग कहा करते हैं कि हमें काम करने की बुरी आदत है। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? अपनी तमाम बुरी आदतों के नाम मंटो का एक इंतसाब है करवट के लिए। यही मंटो कहता था, यह सोसाइटी की हकीकत है, इसे बर्दाश्त करो। प्रोफेसर, वैसे तू अगर करवट लेके बैठा हो तो यूं लगेगा जैसे ऊंट की पुश्त पे फोड़ा निकला। अच्छा जी, इतराज फोड़े तो नहीं, जिथे उन्होंने कड्ढे है ना, वो बड़ी शर्म वाली गल। ये है देन आज के लिखारी की। सुन रहे उनकी बातें। इन जाहिलों ने अगर मंटो को पढ़ा होता तो इस कदर ये बेकैफ ना होते। अच्छा, इन्हें तो बाज नहीं आना, खंबे च बज के बेहोश होने वाले ने। सर जी, मैंने तो उन्होंने एक अफसाना पसंद है, काली शलवार। शरीर लड़के और शर्मीली लड़कियां सिर्फ काली शलवार ही पसंद करती हैं। वो काले करतूत करके सारे बाहर निकल के सर पर बड़े बड़े अमामे पहनकर मोजस बनने वालों, जरा तवज्जो करो। आप उनके सुरखेल बने हुए हैं जो मंटो को रगेते रहे। बहुत अफसोस हुआ आप पर। ये अबुल हॉल का मालशिया क्या कह रहा है? इस बैंकॉक के चोर ने मुझे कब अमामा बांधे हुए देख लिया? वैसे ही मंटो का मामा बनया हुआ है। और सर जब वो आप कहते हैं तो उससे मुराद मुआशरा है। आपसे बड़ा बेशर्म मैंने आज तक नहीं। सर तीनों हजरात इसके साथ ही लेते हैं।